दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि एफडी यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट पूरी तरह से सेफ है? अगर हाँ, तो ये खबर आपके लिए है और आप बहुत बड़े भोले इंसान हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि एफडी में पैसा रखना बहुत ही सेफ है। दोस्तों, 150 करोड़ से ज़्यादा 160 करोड़ रुपए का एफडी बैंक से ही गायब हो गया, वो भी एक बड़े बैंक से, कोटक महिंद्रा बैंक से। आखिर कैसे सेफ इन्वेस्टमेंट स्कैम का शिकार बन गया, आज इस वीडियो में हम लोग पूरी तरह से जानेंगे और आपका भ्रम भी हम तोड़ेंगे कि अगर आपको भरोसा है कि एफडी में पैसा सेफ होता है। दोस्तों, ये पूरा मामला जुड़ा है पंचकुला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हरियाणा से। साल 2020 में पंचकुला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एफडी में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। टोटल इन्होंने 2 साल में 16 एफडी कराए, जिसका टोटल अमाउंट 160 करोड़ रुपए था। लेकिन जब एफडी मैच्योर हुई और पैसे निकालने की कोशिश की गई तो पैसा अकाउंट में आया ही नहीं और वहीं से इस स्कैम का खुलासा होना चालू हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल है कि इतना बड़ा स्कैम आखिर हुआ कैसे। आरोप यह है कि बैंक की तरफ से फेक एफडी रिसिप्ट जारी की गई, यानी कि जब आप एफडी करवाते हो तो आपको कुछ रिसिप्ट्स मिलते हैं, वो फेक जारी करा करके उनको दिया गया। असली में पैसा एफडी में इन्वेस्टमेंट हुआ ही नहीं। फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स और फेक स्टेटमेंट बनाए गए और पैसा कहीं और डाइवर्ट कर दिया गया और ये सारी चीज़ें बैंक के स्टाफ ने किया। यानी कागजों में पैसा तो सुरक्षित था लेकिन असल में बैंक में पैसा था ही नहीं। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि एक रिलेशनशिप मैनेजर ने ही फेक रिपोर्ट्स भेजकर सालों तक इस स्कैम को छुपाए रखा। इस स्कैम की शुरुआत 2020 में ही शुरू हो गई थी और अभी मार्च 2026 में जब इसकी मैच्योरिटी हुई तब जाकर के इस पूरे स्कैम का खुलासा हुआ। इस मामले में एक आरोपी दिलीप कुमार राघव, जो कि रिलेशनशिप मैनेजर था कोटक महिंद्रा बैंक ब्रांच का जो वहाँ का है, उसको गिरफ्तार किया गया है। जो कि उस पर आरोप है उसने फेक एफडी रिपोर्ट्स भेजी, गलत जानकारी देकर ट्रस्ट बनाया और पूरे सिस्टम को मैनिपुलेट किया। लेकिन जांच अभी भी दोस्तों जारी है और इसमें और लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी सामने आ सकती है। कोटक महिंद्रा बैंक का कहना यह है कि उनके प्रोसेस नियमों के अनुसार थे, रिकॉन्सिलिएशन प्रोसेस चल रहा है, पुलिस में एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है, यानी बैंक अभी डैमेज कंट्रोल मोड में है। अब सबसे जरूरी बात यह है कि अगर एफडी भी सेफ नहीं है तो इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। कुछ बातें हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपने पहले से एफडी करवा के रखा है तो एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा और अगर आप एफडी में करवाना चाहते हैं, पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं एफडी में, तो भी इन बातों का ध्यान जरूर रखें। आपको न किसी बैंक के कर्मचारी पे भरोसा करना है और ना ही उनके द्वारा दिया गया रिसिप्ट जो है उस पर भी आपको भरोसा नहीं करना है। हमेशा ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करें। आप अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड से अपने मोबाइल में जो ऑनलाइन बैंकिंग का एप्लीकेशन होता है वहाँ पे जाके एप्लीकेशन से या फिर वेबसाइट पे क्रोम ब्राउज़र वगैरह पे आपको लॉगिन करके चेक करना है कि आपने जो एफडी में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है वो एक्चुअली में आपके बैंक में दिखा भी रहा है या फिर नहीं। अगर आपने ये चीज़ें नहीं की तो आपको लगता होगा कि आपका पैसा सेफ है, लेकिन हो सकता है कि बैंक के ही किसी कर्मचारी ने आपका पैसा गोल कर दिया है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए, उसको ऑनलाइन जरूर चेक करें। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट सेफ तभी होता है जब पूरी जो सिस्टम है, उसकी जो प्रक्रिया है, वो भी प्रोसेस भी सेफ हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए।